हाँ जी सुनिएगा, लास्ट क्लास में क्या देखा था आदित्य आपने? इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखा था। हाँ, अब क्या कर रहे हो? इलस्ट्रेशन नंबर 10 देख के बताना कि क्या हम कर पाएंगे या हमें करना पड़ेगा। नो ऑल्टरेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अच्छा, एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा, दैट मींस मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, बैसाखी एंड शबानी, हाँ जी, बैसाखी एंड शबानी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? उनकी कैपिटल है। तो और कैपिटल है 20 और 15 का। 20 और 15 बोले तो 20 और 15, 4 और 3। बैलेंस शीट आपको गिवन है, बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व्स भी गिवन है, देखेंगे क्या करना है उसका। फ्री होल्ड प्रीमाइजेज है, मशीनरी है, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट है, स्टॉक है, बीआर है, डेटर है, बैंक है और कैश है। ओके, कैश है तो कैश है। हाँ ओके, देखो बस 50 रुपए ही है लेकिन हाँ चाय तो पी लेंगे, ठीक है। हाँ ओके, सुनिए, अब इस क्वेश्चन में ना एक चीज लिखी भी नहीं है। क्या? पॉइंट्स टू बी नोटेड में नीचे लिखा हुआ है द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू ऑल्टर द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। साथ साथ में लिख देना क्या, एक और पॉइंट टू बी नोटेड के अंदर, रिजर्व्स विल shown at reserves will shown at their existing value. Reserve will shown at their existing value in new balance sheet. लिखा हुआ ये है कि एसेट्स और लायबिलिटीज की बुक वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन एसेट्स और लायबिलिटीज का मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज ही होता है, रिजर्व्स नहीं होता है। लायबिलिटीज साइड में होने से कोई, ठीक है ना, ऐसे थोड़ी ना है कि वो रिजर्व्स भी लायबिलिटी हो गया। एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज नहीं गया मतलब, हाँ जी, लिखना चाहिए था इनको क्लियरली। हाँ, अगर आप मानो तो एक अलग बात है कि भैया एसेट्स और लायबिलिटीज है तो भाई रिजर्व्स भी बोल दिया, वो एक अजम्पशन है, लिखना चाहिए था इनको। चलिए ओके, क्योंकि ये सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए बोला है और आगे इसके लिए लिखा भी द इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन में बी असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग अ मेमोरेंडम रिवोल्यूशन। ओके, प्रॉफिट और लॉस बताना है, बता देंगे, चलो सर। ओके, अब देखो इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे लिख रखा है, सुनो, पहले बीच में मेमोरेंडम रिवोल्यूशन बना दिया और फिर बी पार्ट यहाँ पे दे रखा है ना, कि एज जनरल रिजर्व इज टू रिमेन अनअल्टर्ड, सिमिलर एडजस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड। तो ये आंसर का पार्ट बना रखा है, उल्टा पुल्टा कर रखा है, ठीक है ना, तो इनको लिखना चाहिए था। चलिए, हाँ वो क्वेश्चन आंसर का एक ही कर दिया इन्होंने सब कुछ। अब अपन को और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उन्होंने एडमिट किसको किया? कौशाली। हाँ, एडमिट पौशाली ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन देखते हैं? पौशाली शुड ब्रिंग 10,000, हाँ करना पड़ेगा, तुमको मेमोरेंडम रिवोल्यूशन थोड़ी ना आता है। पौशाली कितने रुपए लेके आएगी कैपिटल के नाम पे? 10,000 रुपए। और गुडविल के 3500 रुपए। कितने हिस्से के लिए? 1/4 हिस्से के लिए। आपको डेटर्स के लिए बनाना है क्या? प्रोविजन कितने का? 2% का अगेंस्ट डेटर। स्टॉक कितने से कम हो जाएगा? 5% से। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस रिवेल किया 12,650 से। मशीनरी को रिवेल किया 2,800 पे। फर्नीचर 1540 और ऑफिस इक्विपमेंट 495। बड़ा इजी क्वेश्चन है, सिर्फ मेमोरेंडम रिवोल्यूशन है जो आपने शायद कभी बनाया। चलो बना देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10।
मेमोरेंडम रिवोल्यूशन बनाना है और क्या करना है? हाँ, कैपिटल अकाउंट बना देंगे, बैलेंस शीट बना देंगे, सब कुछ ही बोल दिया। बोला कहीं है क्या? हाँ सर, नेसेसरी अकाउंट्स, ओपनिंग बैलेंस शीट, और ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए आप या तो कैपिटल के बैलेंसेस वर्किंग नोट बना के कैलकुलेट कर दो या फिर कैपिटल अकाउंट बना के कर लो। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर रिवर्सल ऑफ आइटम लिखना है क्या? नहीं आदित्य, अपन ने जैसे सीखा था ना, अपन वैसे ही कर लेंगे। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ जी, कैसे आएगा? जो भी नुकसान हुआ डेबिट साइड, जो भी फायदा हुआ क्रेडिट साइड। प्रोविजन बनाना है डेटर्स पे, तो डेटर्स हैं सर 17,500 के, 17,500 का 2% प्रोविजन बनाना है। 17,500 पे 2% प्रोविजन बनाना है, तो आपकी लाइब्रेरी बढ़ जाएगी। तो टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ये लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना था? 17,500 ना, 17,500 का कितना हुआ? 350। ओके, फिर और क्या बोला? स्टॉक रिड्यूस करना है 5% से। स्टॉक कितना है? स्टॉक है सर 14,100 से, 14,100 का 5%, टू स्टॉक 14,100 का 5%, कितना हुआ? 705। ओके, ये भी नुकसान। फिर उसके बाद क्या बोला? फ्री होल्ड प्रीमाइजेस टू बी रिवैल्यूड 12,650 पे। अच्छा, अभी 10,000 पे है, 12,650 मतलब 2,650 से बढ़ गया, तो बाय फ्री होल्ड प्रीमाइजेस। बाय फ्री होल्ड प्रीमाइजेस कितना? 2,650। ओके, 12,650 पे रिवेल किया था कितना? 10,000। ओके, फिर उसके बाद बोला मशीनरी को 2,800 पे किया। मशीनरी था कितना? 3,500। 3,500 की 2,800, 700 का नुकसान, तो डेबिट साइड में टू मशीनरी 700। 3,500 की चीज को आपने 2,800 पे रिवेल किया। फिर उसके बाद फर्नीचर 1,540 पे, 1,750 का था, 1,540 कितना होता है? 210 टू फर्नीचर। 210, 1,750 था और अपन ने किया 1,540 पे। ओके, फिर उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट 495, या तो सब नुकसान ही नुकसान दिख रहा है। 550 का 495, 55 ऑफिस इक्विपमेंट। ओके, 55, 550 माइनस 495। ओके, हो गया सारा रिवोल्यूशन। अब देखो जी, प्रॉफिट या नुकसान? अभी भी प्रॉफिट हो गया। ओके, तो ये क्या लिख दूं? टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना? 630 बैलेंसिंग फिगर ना। ओके, टोटल में लगा लूंगा इस बार, तुम टेंशन नहीं लेना। हाँ,
कोई भी बताना नहीं। हाँ, हम्म, पीछे पीछे चल रहा है ये। खैर छोड़ो। हाँ, अब देखिएगा, तो आप टोटल लगा देंगे कितना? 2650। ठीक है। अब ये क्या फर्स्ट पार्ट, अभी तुमको जादू दिखाऊंगा, देखा। हम्म, अभी लिखा हुआ समझ में आ रहा है तुमको? क्या लिखा आ रहा है? चलो ठीक है फिर। जादू हुआ नहीं, मैं क्या करूं? हाँ, जादू हुआ नहीं, मैं क्या करूं? हाँ, कोई ना। हाँ, अब आप क्या करेंगे इसके बाद? हाँ, इस प्रॉफिट को क्या किया जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। कौन कौन से पार्टनर्स थे सर? वैसाखी और श्रवानी। बी और एस लिख दूं क्या? ओके, ये बी और ये एस। तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में आप बांट देंगे। 360 और 270, कितने को बांटा आपने टोटल? 630 को। जो भी प्रॉफिट हुआ उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया। ओके, फिर फिर इसी प्रॉफिट को रिवर्स कर देंगे न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में। न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में। तो बाय बैसाखी, श्रवानी और पौशाली, क्या आपके पास न्यू रेशियो है? और अगर नहीं है तो आपको ऑब्वियसली न्यू रेशियो क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। हाँ जी। 4-3 था, 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है, तो बाकी बचा कितना? 3/4। तो बैसाखी और श्रबानी 3/4। 3/4 हिस्से में किस रेशियो में? 4/7 और 3/7। 3 into 3 9 होता है। ओके, 12 9। और पौशाली का क्या था? 1/4। तो 1/4 मतलब 7/20, तो 12 9 और 7। ओके, 12 9 और 7। इस 630 को 12 9 और 7 में बांट दो। हाँ, 630 को बांटेंगे, कितना कितना बताया? 203 और 157। ओके, हाँ जी। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में पहले, फिर न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेमोरेंडम से है, रिकॉर्ड करेंगे क्या? हाँ जी आदित्य। ये लो रेशियो। रेशियो में कहाँ दिक्कत आ गया? 12 9 और 7।
पौशाली को कितने हिस्से के लिए लेके आए थे? 1/4। तो बाकी कितना बचेगा? 3/4। 3/4 को वैशाखी और शबानी उनके ओल्ड रेशियो में शेयर कर लेंगे, सिंपल। 12, 9 और 7। ओके, तो अब ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये जो सेकेंड पार्ट है, केवल और केवल अपने को केवल इसी का एंट्री पास करना होता है, इसी का अकाउंटिंग करना होता है, और ऊपर वाले पार्ट का नहीं करना होता। समझ आया? तो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन का जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए एंट्रीज पास नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड पार्ट जो आपने कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किया उसको बाद में वापस रिवर्स कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, देन न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में, केवल वही काम करना और कुछ नहीं करना। क्लियर? ओके। आप ये दो एंट्री करने के बजाय क्या कोई नेट एंट्री भी पास कर सकते थे क्या? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, नेट एंट्री भी क्या? अच्छा, गेन कौन कर रहा है? पौशाली, तो उसको तो हम डेबिट कर देंगे। टू जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बैसाखी और श्रवानी। हाँ जी, कुछ दे नहीं रखा था, इसका मतलब ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो था। अब हमने देखा टोटल प्रॉफिट कितना है? 630 ना। 630 में पौशाली का हिस्सा कितना? 1/4। कितना हुआ? 157। इस 157 को हम क्या करेंगे? दोनों में 4:3 में डिवाइड कर देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कितना? 87 और 66। ये काम भी हम कर सकते हैं। तो अगर आप दो एंट्री ना करना चाहें, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, देन न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो टू मेमोरेंडम्स रिवोल्यूशन। कितना? मैं ट्राई करता हूँ, मैं है ना, टेंशन नहीं, मैं हाँ। ओके, 90 और 67। ओके उम्मीद, ओके। हाँ, ये बच्चे है ना कैलकुलेटर तो लाते नहीं है, और फिर है ना कैलकुलेट भी करते हैं। हाँ चलो ठीक है। हाँ ओके, कोई ना। 90 और 60। वैसे आप ये देख सकते थे, बी क्रेडिट हुआ है 360 से और डेबिट हुआ है 270 से। थोड़ा सा इतना सा दिमाग लगा लेते, क्रेडिट कितना? 90 है ना, और 270 से क्रेडिट और 203 से डेबिट, बोले तो 67। हाँ, इतना सा लगा लेते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। हाँ, समझा? अभी समझ में आया ना कि जब भी हाँ कोई इफेक्ट देना नहीं हो, है ना, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी किया जा सकता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ओके, क्या अब आप कर लेंगे? सर जनरल रिजर्व के लिए भी नेट एंट्री पास कर सकते हैं क्या इसमें? ऑब्वियसली, जनरल रिजर्व के लिए भी वही दो मेथड, पहले ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो बांट दो, फिर न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में रिवर्स कर दो, या फिर एक सिंगल एंट्री। ठीक है, जैसा आप पसंद करें। तो कौन सा करें? सर दो कर देते हैं ना, दिमाग नहीं लगाना पड़ता। हाँ, मेहनत ज्यादा लगती है। देखो, अपने को एंट्रीज तो करनी नहीं है, डायरेक्ट अकाउंट बनाने हैं। अकाउंट बनाने में बड़ा आसान रहता है, पहले ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में, बड़ा आसान रहता है पहले। हाँ, चलिए बनाइए कैपिटल अकाउंट, कंप्लीट करो इसको, बनाओ कैपिटल अकाउंट, बनाइए कैपिटल अकाउंट। नेट एंट्री के बजाय अगर हम दो एंट्रीज कर देते हैं ना, तो अकाउंट बनाने में बड़ा आसान रहता है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता कौन से में कितना कितना करना है। ओके, कैपिटल अकाउंट, डेट की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर्स बैसाखी श्रवानी पौशाली, BSP लिख दो, देन पर्टिकुलर्स BSP, BSP, पर्टिकुलर्स BSP,
करो, वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों का। बना लिया फॉर्मेट? आंसर दिखा रखना डब्बो है, इतना चीटिंग कराने वाला सर कहाँ मिलेगा? फटाफट आंसर देख के कॉपी मारना, क्वेश्चन दिखाओ कर रही है। हाँ, एग्जाम में अभी कोई ऐसा हो तो ये कहोगे क्वेश्चन दिखाओ, फिर ये कहोगे ना फटाफट सर कितने अच्छे हो, आंसर दिखाओ फटाफट। हाँ सर क्वेश्चन छोड़ो, आंसर दिखाओ आंसर। हाँ अच्छा, सबसे पहले क्या करोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन देखते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैसाखी और शबानी लिख दो 20 और 15। फिर अब तक का सारा हिसाब किताब जनरल रिजर्व के लिए करना है ना, तो बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व 2100 को 4 और 3 में बांट दो, 1200 और 900, 1200 और 900, बाय जनरल रिजर्व 1200 और 900। पहले ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया, अभी न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में रिवर्स कर देंगे, तो टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व न्यू रेशियो क्या था सर? 12 9 और 7, 2100 को 12 9, अच्छा रेशियो में डिवाइड करना आता है तुमको? पहले 2100 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 28, फिर इंटू का बटन प्रेस करोगे, फिर 12 इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू 7 इक्वल्स टू, बार बार मल्टीप्लाई का बटन नहीं लिखना, समझा? शॉर्ट ट्रिक आती है क्या निशिका? शॉर्ट ट्रिक आती है? पहले डिवाइड करके एक सेम अमाउंट आ गया, उस सेम अमाउंट को अलग अलग अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल। हाँ सामने ही है बेटा, अभी तो हटाया ही नहीं मैंने, 12 9 और 7, 900 675 और 525, ये ले सब बता रहे हैं तेरे को। हाँ तू तो लिख। ठीक है ओके, बाय बैलेंस रोट डाउन, बाय जनरल रिजर्व और टू जनरल रिजर्व, यहाँ तक हो गया। अच्छा और क्या करते हैं सर, अब तक के जो प्रॉफिट रिवोल्यूशन प्रॉफिट उनका भी एडजस्टमेंट कर दें, तो बाय मेमोरेंडम रिवोल्यूशन, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, देन न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में। दो एंट्री भी कर सकते हो या फिर नेट एंट्री भी कर सकते थे। अच्छा ये कैसे आ गए? अच्छा ऊपर नीचे कर दी क्या इसने? ओके, अमाउंट ऊपर नीचे कर दिया, कितना था? 3600 और सॉरी 360 और 270, ठीक है। हाँ ये तो कुछ भी कर देता है, चलो आप तो लिख दिए ना बाय मेमोरेंडम रिवोल्यूशन। कैसे आया सर ये वैल्यूज? मैंने कहा ये वैल्यूज यहां से आया, टू बी और एस 360 270 और बाय 20, मतलब कहने का मतलब है हाँ क्रेडिट साइड में तो लिखना है 360 और 270, और डेबिट साइड में लिखना है 270 203 और 157। मैंने उल्टा पुल्टा थोड़ी लिखा है। हाँ जी वो तो ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दिस वन एंड बाय जनरल रिजर्व दिस वन। हाँ जी बैंक वाला अलग है। अच्छा नया पार्टनर आए कुछ लाए, इससे पहले हम क्या करते हैं, अब तक के प्रॉफिट्स को बांट लिया, तो रिवोल्यूशन को भी बांट दिया, जनरल रिजर्व को भी बांट दिया। अब नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है? कैपिटल, कितने? 10,000 रुपए, तो लिखिए बाय बैंक, और पौशाली में लिख दीजिए 10,000 रुपए, बाय बैंक पौशाली में लिख दीजिए 10,000 रुपए। बाय बैंक 10,000, और अब जो गुडविल के लेकर आ रहे हैं 3500 रुपए, वो ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएंगे। हाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? जो ओल्ड है वही सेक्रीफाइस हो जाएगा, कुछ और नहीं। अच्छा सर क्या लिखें? आप चाहे तो बाय गुडविल लिख दें, आप चाहे तो बाय बैंक लिख दें। रीजन मैंने बताया था, दो एंट्री होती है ना, बैंक टू गुडविल और गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, राइट? और इन दोनों की एक नेट एंट्री भी तो हो सकती है, बैंक टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो चाहे तो बाय गुडविल वर्ड लिख दें और चाहे तो बाय बैंक लिख दें। कितने लेके आया था? 3500, और ये 3500 डिवाइड हो जाएंगे 4 और 3 के रेशियो में। लिख दो बाय, कुछ भी लिख दो, मैंने बोला ना बाय बैंक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रीमियम गुडविल लिख देना ब्रैकेट में, बाय बैंक लिखिए गुडविल लिख देना ब्रैकेट में। बैंक लिखने से ये फायदा हो जाता है कि जब बैंक का बैलेंस निकालते हैं ना, तो वो दिख जाता है कि हाँ यहाँ पे भी बैंक लिखा हुआ है, बाय बैंक।
तो बैंक टू गुडविल, गुडविल टू दिस, तो या तो आप बाय गुडविल लिख दो या बाय बैंक लिख दो, एक ही बात है, दोनों सही है। अच्छा हो गया, बस बैलेंस निकाल दीजिए, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में तो। हाँ तो सही तो आ रहा है, इतना क्यों बोल रहे हो? टू बैलेंस कैरिड डाउन। चलिए, मैं सोचा कुछ गलत आ रहा होगा इसलिए बोल रहे हो। ओके, कैपिटल के बाद अब क्या करें? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो जाएगी अब। यस, एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपने मेमोरेंडम रिवोल्यूशन बनाया था इसीलिए कि एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं करना। तो इससे बढ़िया बैलेंस शीट और कहां मिलेगी? हाँ जी, कॉपी तो मारना है, सिर्फ चेंज कहां होगा? कैपिटल और बैंक बैलेंस। हाँ हाँ, बना लिया ना। तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस सेम, मशीनरी सेम, फर्नीचर सेम, स्टॉक सेम, बीआर सेम, डेटर सेम, सब सेम एज इट इज क्वेश्चन की कॉपी है। हाँ, कैश 50, जनरल रिजर्व भी सेम रखना था 2100, क्रेडिटर्स भी सेम रखना था 15,000, सब सेम, सिर्फ और सिर्फ चेंज था कैपिटल में और बैंक बैलेंस में। तो कैपिटल बैलेंसेस तो आपके पास आ गए हैं, अब बैंक बैलेंस में क्या होएगा? सर एक बार जनरल रिजर्व की नेट एंट्री करके पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकाल दीजिए। अच्छा ओके, क्यों आपके आया नहीं क्या? हाँ हाँ आ गया। अच्छा अच्छा, बैंक बैलेंस देख लो कितना आएगा। ओपनिंग कितना था? 1590, उसमें क्या क्या लेकर आया? 10,000 तो कैपिटल के और 3500 गुडविल के। इजीएस्ट, हाँ इजीएस्ट बैलेंस शीट था। अब अगर मैं बताऊं कि भैया जनरल रिजर्व और उसकी जगह अगर नेट एंट्री करें तो क्या होगा, तो वो देख लो। या तो आप कर रहे हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, बाय जनरल रिजर्व 1200 और 900, और फिर न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में आप इसे क्या कर रहे थे? वापस राइट ऑफ कर रहे थे। इसलिए आप क्या कर सकते हो? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो जनरल रिजर्व था कितने का? सर जनरल रिजर्व था 2100 का, तो 2100 के लिए अपन क्या करेंगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एंट्री क्या होएगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग का? औशाली गेन कर रही है टू बैसाखी और शबानी। 2100 है ना जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व 2100, और पौशाली को हिस्सा कितने के लिए दिया? 1/4। तो 2100 का 1/4 कितना होता है? श्योर, 525। ओके, और बैसाखी और शबानी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था? सर ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो था 4:3, तो बांट दीजिए 4:3 में इसको, 300 और 225, ये जनरल रिजर्व के लिए नेट एंट्री हो जाएगी। ओके, उम्मीद आते है। हाँ तो अपन इसकी जगह क्या करेंगे फिर? जनरल रिजर्व की जगह बाय पी पौशाली टू कौन कौन है? बैसाखी और श्रबानी। तो पौशाली के सामने तो आएगा बैसाखी और श्रबानी के कॉलम में 300 और 225, और हाँ बैसाखी और श्रबानी का आएगा पौशाली के कॉलम है, पौशाली का डेबिट है 525, तो इधर 300 इधर 225, इस तरीके से आ जाएगा। हाँ टोटल में मिस्टेक हो गया था। ठीक है। तो अगर आप जनरल रिजर्व का ये एडजस्टमेंट ना करके कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो मार के न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो मार दें, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, बट ऑब्वियसली इजी कौन सा रहता है?
हाँ, ये वाला टाइम लगता है इसके अंदर, पहले नेट एंट्री पास करना, फिर उसको डालना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वैल्यूज डालना, वो बड़ा इजी है। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में आती है। बैलेंस शीट दिखाएं, ये लो। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं बिना कैलकुलेटर। हाँ, तो 3 क्लासेस निकल गई। हाँ, चंदन गया। चलिए, अच्छा है तुम्हारा दिमाग क्या कर रहा था, वो स्ट्रांग बना रहा था और थक गई। हाँ चलो कोई ना, इतनी हिम्मत तो है कि हाँ बिना कैलकुलेटर कर ले, वरना अब बिना कैलकुलेटर करने का मन ही नहीं करता ना। हाँ, अब आदत खराब हो गई। 11 12 चलो फिर भी कर लिए। चलो, हाँ पुरानी यादें ताजा कर रही थी। इलस्ट्रेशन नंबर 11। हाँ सुनिएगा, के और एल पार्टनर्स हैं 5:3 में। फर्नीचर पेटेंट डेटर्स प्रोविजन बना रखा है 5,000 का स्टॉक है, कैश इन हैंड है, क्रेडिटर्स और रिजर्व्स, इस बार भी है रिजर्व्स 14,000 के। देखते हैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो बांटना है या वापस न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में भी बांटना है। रखना है तो बैलेंस शीट में रखना है तो वापस न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में रिवर्स करना पड़ेगा। नहीं रखना आपको तो सिंपली ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया बस। हाँ, 1 जुलाई को दे टेक एम इनटू पार्टनरशिप। हाँ देखते हैं हो जाएगा क्या। पार्टनरशिप में लेके आए, एम लेके आए 25,000 कैपिटल का, 3,600 गुडविल का। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको दे रखा है, तो सेक्रीफाइस भी निकालना हो तो निकाल सकते हैं। ओके, पेटेंट को क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना है फ्रॉम बुक्स। मतलब बैलेंस शीट में जो एक एसेट है पेटेंट 10,000, पूरा राइट ऑफ करना, मतलब पूरा एसेट का वैल्यू 0 हो गया है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में 2 पेटेंट पूरा 10,000। और आपको प्रोविजन कितना बनाना है बैड डेट के लिए, 5%। तो अभी मेरा है कितना, 4400। 4400 का 5% कितना होता है, 2200। और बनाया हुआ है आपका 5,000, तो 2200 से क्या कर देंगे, सॉरी 2200 मेंटेन करना है ना, तो 2800 से क्या कर लेंगे अपन, रिवर्स कर देंगे। तो फायदा कि नुकसान, तो बाय साइड में लिखूं या टू साइड में, प्रोविजन और बनाना होता तो टू प्रोविजन, रिवर्स करना है तो बाय प्रोविजन। ओके, हाँ जी ठीक है। अच्छा, रिजर्व्स के लिए क्या बोला, रिजर्व्स अपीयर इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। हाँ जी, तो अब आप क्या करोगे, 2 एंट्री करना चाहे 2 एंट्री करते हैं और 1 करना चाहे तो 1 करते हैं। एंट्रीज करनी है तो ओल्ड पार्टनर्स में पहले ओल्ड रेशियो बांट दो, फिर न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो बांट दो। ये 2 ही करता है। और इसके लिए इसको क्या है ना, सेक्रीफाइस रेशियो भी नहीं निकालना पड़ेगा। मेहनत कम लग गई, दिमाग भी कम लगा, ठीक है ना। एंट्रीज करनी है, कर लोगे क्या, फिर बैलेंस शीट बनानी है। एंट्रीज करने के बाद बैलेंस शीट बनाने से पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस भी तो निकालने पड़ेंगे, है ना, तो वो ध्यान से बढ़े आगे। ये होमवर्क क्यों, तुम्हारे लिए तो होमवर्क ही है, तुम तो बोल ही नहीं सकते, यहीं आके करोगे मतलब। वो तो ऑनलाइन वालों के लिए बोलता हूँ। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पढ़ लो, अगर हो जाए तो कर लेना। रेड एंड व्हाइट 3 और 2 के रेशियो में है, और जनरल रिजर्व्स आपको दे रखे हैं 84,000। नीचे क्या बोला, ब्लू को लेकर आए पार्टनर में, नया रेशियो आपको दे रखा है 5:3 और 2। ब्लू वुड फर्स्ट पे 10,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल। ओके, गुडविल का दिया 10,000, एंड दिस सम इज टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। मतलब ओल्ड पार्टनर्स ने इसे विड्रॉ नहीं किया, बढ़िया बात है, नहीं लिखता तो भी हम क्या मानते, विड्रॉ नहीं किया। वैल्यू ऑफ मशीनरी कितने से बढ़ गया, 20,000 से, स्टॉक गिर गया 10% से, कर देंगे रिवोल्यूशन। अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, वही जो अपन ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ा था ना, केवल वो क्या है, ब्लू वुड इंट्रोड्यूस सच एन अमाउंट ऑफ कैपिटल। मतलब नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा किसके बेसिस पर,
ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पर, विच शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द कंबाइंड कैपिटल ऑफ रेड एंड व्हाइट। तो रेड और व्हाइट के जितने एडजस्टमेंट करने वो पहले कर देना, उसके बाद देखना दोनों की कैपिटल कितनी है, दोनों की कैपिटल जो भी हो वो उनके रेशियो के लिए। अच्छा ब्लू आया था 2/10 हिस्से के लिए ना, बाकी बचे कितना 8/10। तो आप क्या करोगे, उन दोनों की जो कैपिटल होगी, किसकी, रेड और व्हाइट की जो कैपिटल होगी एडजस्टेड कैपिटल, उसको इनटू कर देना 10/8 से, तो फर्म की कैपिटल आ जाएगी, और उसको मल्टीप्लाई कर देना 2/10 से, तो आ जाएगा क्या, हाँ ब्लू कैपिटल कितना लेकर आएगा वो आ जाएगा। कर लोगे क्या। अच्छा इसके बाद एक काम और रह गया, इसके बाद और क्या क्या रह गया, it was decided that the capital account of red and white would be adjusted on the basis of blue's capital by opening current account। तो अभी पहले ब्लू की कैपिटल डिसाइड करने के बाद आप क्या करोगे, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है ना, तो वो तो एक्चुअली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है, तो आप उसको, हाँ अब उसकी कैपिटल को आपको क्या करना है, अब आपको रेड व्हाइट और ब्लू की कैपिटल को किस रेशियो में ला देना है, 5:3:2 के रेशियो में ला देना है। तो ब्लू की कैपिटल तो ऑलरेडी 2 रेशियो में ही तो है, 2/10 में ही तो है, बाकी बचे हुए को क्या कर देना, रेड और व्हाइट में उनके रेशियो में बांट देना। कौन से रेशियो में, 5:3:2, या फिर एक काम करना टोटल कैपिटल देखना और तीनों में 5:3:2 में बांट देना। क्लियर है वाली चीज, एक ही बात है, क्लियर, ओके। चलिए तो इसके बेसिस पे बाकी बचे मतलब 5/10 और 3/10 में आपको बांट देना। हाँ कर लेंगे, कर लोगे। हाँ कुछ बच्चे मुझसे अक्सर एक डाउट पूछा करते हैं, सर यहाँ पर 1/4 क्यों मल्टीप्लाई किया, तो मैंने कहा भैया 1/4 का मतलब ये हो गया 10/8 इंटू 2/10, 2/8 दैट इज 1/4। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, ओके थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।